एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लिहाजा हम पहुंच गए हैं इस वक्त आलोक मौर्य के गांव में। आजमगढ़ जिला का गांव बछवल है ये। मैं सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाऊं इस गांव की। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें। फिलहाल जो आलोक मौर्य के पिता हैं राम मुरारी मौर्य, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है। लेकिन इस गाँव के काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर हैं, जिनसे हम ज्योति मौर्य द्वारा लगाए गए आरोपों पर हम लगातार बातचीत करेंगे, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी संगीन है। और यहाँ पर जो कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बारात में शामिल हुए थे आलोक मौर्य का, यानी इस गांव से सीधे ज्योति मौर्य का घर गए थे बारात लेकर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। गुड्डू सिंह। गुड्डू जी, ये बताइए आप बारात में भी शामिल थे? जी, आलोक के बारात में गए थे ज्योति को? जी 2010 में बारात गई थी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो आरोप ज्योति के द्वारा लगाया गया है, 50 लाख रुपए की मांग, दहेज उत्पीड़न वाली और एक फ्लैट की मांग एसडीएम बनने के बाद, उस पर क्या कहना है आपका? जी देखें, जब 2010 से आई, यहाँ से ही शिक्षा और सारा धन व्यवस्था उनके ससुर और उनके पति आलोक मौर्य, उनके ससुर मास्टर साहब श्री मुरारी मौर्य जी सारा खर्च वहन किए हैं। चूँकि इच्छुक थी ज्योति मौर्य जी, इच्छुक थी पढ़ने की, और उनका परिवार पूरा सहयोग किया। पूरा गांव जानता है। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद वह दोनों बाप पिता, उनका पूरा परिवार संगठित होकर ज्योति मौर्य के पीछे सारा धन व्यवस्था दिया, यहाँ से इलाहाबाद तक दिया। आज अगर वो कहती हैं, जो भी कहती हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन इस समाज में, इस गांव के हम लोग पड़ोसी हैं, चूँकि हम लोग यह जानते हैं कि परिवार ने बहुत मेहनत किया है। आज वो जो कह दें, यह शर्म की बात है, गांव के लिए बहुत शर्म की बात है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए। दरअसल मैं यहाँ पर एक शादी का कार्ड यहाँ पर इनको दिखाता हूँ। ये शादी का कार्ड, दरअसल इस शादी के कार्ड पर खुद ज्योति मौर्य से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये शादी का कार्ड है और इसमें जो कार्ड के नीचे आलोक मौर्य के नाम के नीचे जो लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी, दरअसल उस वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक मौर्य नहीं थे। ये उनसे झूठ कहा गया था। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे दो व्यवस्था होती है, कार्ड दो तरफ से छपता है, एक लड़के पक्ष से, एक लड़की पक्ष से। हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग के गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं छपा था जिसमें ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, एक बार फिर से ये देख लीजिए। देखें कि कई चैनलों पे देखे हैं, ये प्रसारण चल रहा है, लेकिन ये हमारे गांव में नहीं बटा था। हमारे गांव पे सिर्फ आलोक मौर्य था, पिता का नाम था मास्टर मुरारी मौर्य। हमारे गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं बटा जिसमें ग्राम विकास अधिकारी लिखा हो आलोक मौर्य के पीछे या नीचे। जी, आलोक से इस बाबत आपकी कोई बातचीत हुई है? ये जब से 15-20 दिन से ये मामला चल रहा है, उसके बाद कोई बातचीत हुई है? शुरुआती दौर में दुखित था, हमसे बात हुई, लेकिन बाद में परेशान चल रहे हैं आलोक मौर्य। और अब उसके बारे में क्या कहें आपसे, बहुत दुखी है पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र। जी, बहुत दुखी है। बहुत दुखी है जी, बहुत। और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पर है। क्या नाम हुआ आपका? शिववचन यादव। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मामला आलोक और ज्योति का निकल कर सामने आया है, एसडीएम बनने के बाद इस तरीके का आरोप, तमाम ऑडियो वायरल हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, और यह ज्योति मौर्य जो है, इस तरह की घटना की बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस तरीके से सभी महिलाओं का जो कि फ्यूचर तारमतार हो गया है। वह जो है कि सभी महिलाओं को देवी का कलंकित कर दी है, और सभी लोग अपने पत्नियों को, जो लोग पढ़ा रहे थे, वह पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आज एक नारा निकल कर आया है, बीबी को मत पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। तो बताइए, जो भी महिलाएं तैयारी कर रही थी, अभी एक खान सर पटना में, उनके यहाँ से 100 महिलाएं जो कि स्टूडेंट चली गई बीपीएससी की। तो इस तरीके से यह ज्योति मौर्य का बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए था, और जो कि आलोक के साथ इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। आलोक से इस बाबत कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं ज्योति की तरफ से, उस बारे में आपने आलोक से बातचीत की है? जी, अभी तो मेरी कोई बात आलोक से नहीं हुई है, लेकिन ये इस घटना से हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा समाज, सभी लोग दुखी हैं। मुरारी जी से कोई आपकी बातचीत हुई है? जी, मुरारी जी से बात हुई है, हमारी हमेशा बात होती है। अभी चैनल के पहले, आपके चैनल के पहले भी हमारी वहीं पे हम बैठे थे। जी, उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा नासाज चल रही है। जी, बीपी, टेंशन लिए हुए हैं। चूँकि उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बड़ा खर्च किया है। उन्होंने बहू को बहू नहीं बेटी बुझा, उन्होंने बड़ा खर्च किया। वो बहुत दुखी है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। वो मीडिया को देख के बेचैन हो जा रहे हैं। गांव में क्या कहें, क्या हमारे साथ हुआ है, बहुत दुखी हैं वो। जी,
आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ आपका? सूबेदार गौतम, क्षेत्र पंचायत बछौल। तो आप आलोक को तो बचपन से देखे होंगे, जी जी जी, बचपन से जानते हैं। और जब ज्योति यहाँ बहू बन के आई होगी उसे भी देखे होंगे। हाँ, एक दो बार देखे, इसके बाद वो इलाहाबाद रहने लगी, फिर इसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई है। कितने दिन ज्योति यहाँ रही इस गांव में? ज्योति यहाँ कम से कम 2.5-3 महीने। इसके बाद अपना प्रोग्राम बनाई और अपने पति के साथ जो विचार भावना बनाई हैं वह वहीं लेकर इलाहाबाद चले गए। वहीं जाकर के उनका एडमिशन करा के वहीं से वो लड़की पढ़ाने शुरू कर दिए अपने बीवी को, ज्योति मौर्य को। और रह गया सर एक कार्ड वाली जो बात आप कर रहे हैं। अच्छा, मैं यही दिखाना चाहता हूँ एक बार तो फिर से हम ये कार्ड, ये देखिए, देख लीजिए एक बार कार्ड। हमारे यहाँ सिर्फ आलोक मौर्य ही लिखा हुआ था। पहली बात मैं नमस्ते करके बोलूँगा पारसनाथ मौर्य को। मैं उनका न्यूज़ भी देखा कि पारसनाथ मौर्य ये कार्ड दिखा रहे थे कि हमारे साथ झूठ बोला गया है। मैं कह रहा हूँ सर, आप मीडिया वाले हैं, आप अगर मैं सच नहीं कहूँगा तो आप कैसे जो है उसको मान लेंगे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ पारसनाथ मौर्य से कि पारसनाथ मौर्य अगर कोई एक कपड़ा खरीदने जाता है बनिया की दुकान पर तो उसको 50 बार उलट कर देखता है कि कहीं फटा ना हो, कहीं छेद ना हो, कहीं टूटा ना हो, होता है ना सर। तो पारसनाथ मौर्य जब आए यहाँ तो आप तिलक चढ़ाए 5,000 रुपया प्लस एक अंगूठी। तो आप उस समय नहीं पूछे कि लड़का ग्राम विकास अधिकारी है या जो है वो छोटा कर्मचारी है। यह तो फर्ज बनता है ना, बेटी की शादी करने के लिए आ गए और ग्राम सभा के विषय में और मुरारी मौर्य के विषय में आप जानकारी नहीं लिए। ये सरासर तोहमत लगा रहे हैं पारसनाथ मौर्य और ज्योति मौर्य इस पद पे पहुंचने के बाद। आलोक के पिता मुरारी जी से आपकी कोई बातचीत हुई है? कब से ये मामला, फैमिली डिस्प्यूट वाला मामला कब से चल रहा है? सर 4 महीने से मुरारी मौर्य डिस्टर्ब हैं। इसके पूर्व मुरारी मौर्य के भतीजा थे, वो मर गए। उस मैटर में लेकर के काफ़ी दुखी थे और बीच में वो बीपी के मरीज हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। गांव समाज सब जान रहे हैं हर कहानी को। इनसे उससे 1-2 साल पहले उनका एक छोटा भाई था, वो मर गया। वह बेचारे अपने दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ऊपर से इतना बड़ा कहर जो है आ गया आज ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य उनकी बहू थी, जिस शान से उन्होंने एसडीएम 2015 में बनाया और साथ में ही ज्योति मौर्य के पास 2 बच्चियां पैदा हुई। सोमवार को दिन ज्योति मौर्य के 2 बच्चे पैदा हुए जिसका नाम हंसी और खुशी रखा गया। सर मैं पूरा ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। और 16 मंगलवार के दिन ही ज्योति मौर्य का नियुक्ति हो जाती है, जबकि वो बेड रेस्ट थी। तो आज आप बताइए कि ज्योति मौर्य के साथ ये हमारा ग्राम सभा या हमारा आलोक भाई धोखा कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य कर रहे हैं। अच्छा, ज्योति जो है, चूंकि आप परिवार के काफ़ी क्लोज हैं, बाराती भी गए थे आलोक के, ज्योति को भी आपने देखा। ज्योति ने जो आरोप लगाया 50 लाख रुपए का और फ्लैट का, उस पर क्या कहेंगे आप, उस आरोप पर ज्योति ने? मैं कह रहा हूँ कि सर 2010 में शादी हुई 19 नवंबर को। उसके बाद यह लोग जो है 15 में आकर के नौकरी पाए, 16 में। 5 साल बाद आलोक मौर्य या राम मुरारी मौर्य यह दहेज नहीं मांगे। जब ये एसडीएम हो गई तो इनसे दहेज मांगना शुरू कर दिया। यह सरासर झूठ है। गुड्डू जी, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? जी, कहना चाह रहे थे कि जैसे 2010 में शादी हुई, शादी के बाद यह 2016 में एसडीएम हुई, पीसीएस क्वालिफाई की। क्वालिफाई करने के बाद यह चूँकि इलाहाबाद चली गई और पूरे इनके ससुर है आलोक जी बहुत पैसा खर्च किया। आज के बताइए, आज के ज़माने में बिना धन का कोई शिक्षा मिलेगी क्या? लेकिन उसके बाद भी सारी व्यवस्था करने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद वो 2016 में हो गई। बच्ची हुई 1-2 साल, उनको नहीं लगा कि नहीं मेरा स्तर है। जब वो ज्वाइन कर ली, ट्रेनिंग पूरा कर ली, उनको लगा कि यह 4th श्रेणी का कर्मचारी है, मेरे स्तर का नहीं है। उस स्तर का उनको सामने वाला दिख रहा था। अब आलोक एक अच्छा लड़का है, सभ्य लड़का है। वह ऐसा जो ये करें कि दहेज उत्पीड़न का 50 लाख रुपया, फॉर्चूनर, कई चैनलों पे सुनाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जो 10 साल तक उनसे एक पैसा नहीं मांगा, पूरा परिवार खर्च किया जी, और पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद उनको अच्छी शिक्षा दिया, यहाँ तक वो पहुँची हैं। उस परिवार की देन है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, उस परिवार की देन है। वह वहाँ तक चाहे 50 लाख रुपया वो लोग पूरा परिवार खुद ही लगाया होगा, वह पूरा परिवार खुद ही लगाया होगा, वहाँ तक पहुँची हैं।
आज कहते हैं कि नहीं 50 लाख दूरी बनाने के लिए कई रास्ते हैं, दूरी बनाने के लिए आरोप नहीं लगाएंगी, मुकदमा नहीं कायम होगा दर्ज पीड़न का, तो इनसे दूरी कैसे बनेगी। तो ये बहाना ये विवाद जो है जो ज्योति और आलोक के बीच में शुरू हुआ, जो लगातार हमने वायरल कई ऑडियो क्लिप्स देखे, कई वीडियोस वायरल देखे, ये विवाद कब से गहराया? लमसम ये मान के चलिए 3 महीने से। 3 महीने से ये विवाद गहराया? जी। दुबे जी से जब से मुलाकात हुई, उनका आना जाना हुआ, उसी से विवाद और बढ़ता गया। थोड़ा बार आना जाना होता रहा, तो फिर उसी बात को लेकर फिर आलोक जी एक दिन उनकी मोबाइल छुए, उसमें से उनको मिला चैट मिला जो वायरल हो रहा है, वहीं से दूरी, वहीं से ज़्यादा करवाहट बढ़ी है इसमें। तो दुबे जी क्या यहाँ भी आते थे? नहीं, यहाँ इनके गांव पे यहाँ नहीं आते थे, यहाँ नहीं आते थे। आलोक से इस बारे में आपकी कोई बातचीत जैसे हुई? ज्योति जी यहाँ रहती नहीं थी, तो आलोक दुबे जी कैसे आएंगे? आखिरी बार कब आई थी ज्योति यहाँ पे? ज्योति के आए हुए हमको लगता है कि 8 महीने करीब हुआ होगा, 8-10 महीने। 8-10 महीने पहले ज्योति यहाँ आई थी। कितने दिन रुकी होंगी? 24 घंटे मान के चलिए। वहाँ तक आज के बता रहे हैं कि 3 महीने 4 महीने या 8 महीने पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कैसे ये लोग कैसे जुड़े, क्या हुआ, इनको अच्छा नहीं लगा, तब चतुर श्रेणी का कर्मचारी हो गया, तब सफाई कर्मी हो गया, वही सफाई कर्मी आपको पढ़ाया, वही सफाई कर्मी का पिता आपको पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, तब तक तो ठीक था। आज वो करें, मैं कर रहा हूँ। मैं चिरई गांव बारात में गया था, ज्योति मौर्य के घर, इतनी अच्छी, मैं चूँकि शादी में लोग जाते हैं तो देखते हैं कि सामने वाले क्या व्यवस्था है, बाराती यही ना देखते हैं, तो हम लोग देखे कि व्यवस्था एक नॉर्मल थी, तो उससे खुद ही मालूम हो जाता है कि ज्योति मौर्य के परिवार की क्या व्यवस्था थी। जो सामने वाले भाई ने हमारे कहा कि 5,000 रुपया एक अंगूठी नॉर्मल, वो भी मास्टर साहब कहे कि 5,000 आप ले लीजिए, हमको लड़की आपको चाहिए। ज्योति मौर्य ने ये कहा है कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं करप्शन के, जो आलोक ने लगाए हैं, वो बिल्कुल फर्जी है। इस पे कभी आपकी आलोक से कोई बातचीत हुई? जी नहीं हुई, नहीं। उनके पिता से, मुरारी जी से कोई बातचीत हुई? मुरारी जी से बात हुई, लेकिन अब इसके बारे में विस्तृत आलोक ही जी बता सकते हैं। आप जरा आइए, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं ना? नहीं सर, जिया सर गाँव है, हटवा पड़ोसी के गांव के। तो आपने सुना होगा ये पूरा मामला बढ़िया, आपने आलोक को भी जानते होंगे, ज्योति को भी जानते होंगे, आलोक के पिता को भी। क्या कहेंगे आप? सर? वही जो पढ़ा लिखा के इतना अच्छा बनाए उनको, बहुत उनके साथ गलत हो गया इतना। अभी भविष्य जो महिला जो पढ़ रही हैं उनको भी कितना गलत असर पड़ेगा, सब सोचेंगे, विचार बनाएंगे अलग अलग। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जा रहा है, हमारे ग्राम सभा में अगल बगल के 10 गाँव में कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, ये नारा चल रहा है। फिर बीच में आपने पटना बिहार से सुना, यह जब यहाँ से बिहार तक पहुँच सकता है ये मामला, तो जिस गांव की बात है उस 10 गांव के एरिया में ऐसी चर्चा है कि बहू को ना पढ़ाया जाए। अब देखिए, अब जो आपके गांव की जो ये जो मामला है ज्योति आलोक का, ये पूरा देश में वायरल हो चुका है। दुनिया के अलग अलग कोने में लोग बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं। इस पर आप लोग का पहला रिएक्शन क्या होगा? हर कोई जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्यों, कैसे विवाद हुआ, इतना ज़्यादा ये खबर वायरल हो चुकी है। जी, इस पर जो दुबे जी हैं जिला कमांडेंट, वही मेन मुख्य कारण है इस घटना के। उन्हीं से जो है कि आलोक भैया को धुरा हुआ, और ये ज्योति मौर्य जो ये घटना की है बहुत ही निंदनीय है। तो गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि जो भी कृत्य जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, जो विवाद निकलकर सामने आया है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को, वैसा होना नहीं चाहिए था। और गांव वालों का साफ साफ ये भी कहना है कि शादी के बाद लगातार एक ही बार अब उसने अपने फादर इन लॉ से ज्योति ने कहा कि वो पढ़ाई करना चाहती है, तो उसके पिता यानी आलोक के पिता और आलोक उसको प्रयागराज लेकर गए और वहाँ पर उसको तमाम कोचिंग और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है वैसा नहीं आना चाहिए था।